ये बता सकूं कि औरत कमज़ोर नहीं होती, औरत मजबूत है। और कमज़ोर समझने वाले खुद कमज़ोर होते हैं, दिमागी तौर पे भी ये कमज़ोर होते हैं वो लोग जो औरत को कमज़ोर समझते हैं। खैर सकता है क्योंकि मर्दों का माशरा हमेशा औरत को ही गलत कहते हैं, बट मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था। मेरी बेटी बेगुनाह थी, मासूम, उसको अगले दिन देखा तक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ उसको मैं दुनिया की हर खुशी, हर नेमत, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, एक अच्छी उसको पढ़ा सकूँ अच्छे तरीके से। अब उसका नबीला हसन, ओह नबीला मैंने पहचाना ही नहीं कसम से। 295, 93, 96 से नीचे आई गई है। किस तरह सही मायनों में तरा निकलना, मेरा इस टाइम तरा निकला, चलता चलता बंद हो गया। हमारी फैमिली कैसे हैं, आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का टाइम हो गया, फ्रेश होके नीचे जा रही है, वॉशरूम से निकल रही थी। ये बच्चे वॉशरूम में घुस जाते, इनको लगता है कि वॉशरूम में ही रहने हमने साथ में माई इतनी रेडी कि 2-4 घंटे इनको लेकर खड़ी रहेगी वहाँ पर। इतनी मुश्किल निकालना मुश्किल हो जाता है ना, बस वॉशरूम से निकाला है और नीचे जा रहे हैं। और हम नीचे जाते हैं उधर देर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिले। और मैं भी, और ये भी नीचे जा रही है। चले नीचे। मैंने पानी डाला है, इसने पानी पिया नहीं, इसने पी लिया। उसमें खाली की मिट्टी सदम थी, उसने पानी पी लिया, इसमें पानी नहीं पिया। तो अब नेक्स्ट टाइम से इसमें कम पानी डालना। वो जो प्लास्टिक के पॉट हैं, तो ये जो फाइबर के पॉट्स होते हैं ना, ये ज़्यादा पानी पीते नहीं है। मुझे पता चला मिट्टी के पॉट पानी पी लेते हैं। तो ये जो है अंडा डाल दिया, अब इसको हल्की आग बिल्कुल कर दी है। ये को कच्ची जॉब पसंद है, इसको उल्टाना ज़्यादा, जब एक साइड से पक जाता है भी उल्टेगा नहीं तो टूट जाएगा। क्योंकि मैं इसको उल्टा के मुझे लगता है कच्चा कच्चा रह जाए, उल्टाती तो थोड़ा सेक लग जाता है, ऊपर की लेयर पक जाती है, तो उस पर मुझे ईजी रहता है। जो है नाश्ता कर लें अपना, ये पका, ये मम्मा का। मम्मा बढ़िया है ना, देखा नाश्ता टेस्टी, जो अच्छी बना दी मम्मा ने, शुक्र है को शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 hours later. देखिए हमारे घर में पानी लगा हुआ है ना, और बोर है हमारे घर, और पानी का बिल आ जाता है 1060 रुपये। ये किस चीज़ का बिल पे कर रही हूँ मुझे नहीं पता। और जब बिल पे ना करो तो दरवाजे के लोग आ जाते हैं, कहते हैं हमने आपका गटर भी बंद कर देना, सीवरेज भी बंद कर देना है। 2 चार्जेस इसके अंदर डालते हैं ये, एक ये वाटर चार्जेस हैं, ठीक है, और एक जो उनसे है ना इसके अंदर सीवरेज चार्जेस हैं। सीवरेज के तो हमारे चार्जेस उनको करने चाहिए, वाटर के हमारे बनते नहीं हैं। पता नहीं ये क्यों करते, कहते हैं अगर हमने ये बंद किया तो कल को बोर्ड के आपको 4000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा बोर्ड करवाने का। तो आ गई हैं अब आप, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आ जाओ बाबा, मुझसे नाराज हो गई थी, इसको आज मुझसे मार पड़ गई थी। टीवी क्यों चलाऊं? मैंने कार्टून देखना है। क्यों टीवी के बगैर सांस नहीं आता आपको? क्या दिखाना नहीं आता? ऑक्सीजन है टीवी या क्या देखना है, क्या टीवी पे? रानी की नाव नेस्तिया। रानी की नाव नेस्तिया, ओके वेट अ सेकेंड। A few moments later. हुमा क्या हाल है? अच्छा हुमा, यार मेरे से टैग नहीं होता है। अगर मैंने किसी को वीडियो पोस्ट करते हुए टैग करना हो ना, तो वो मेरे में तो ऑप्शन ही नहीं आती है। आती होगी तो मुझे लगता है मुझे पता नहीं चलता है। नंबर चेंज किया और मैं शुक्र हूँ मैंने नंबर सेव नहीं किया हुआ ना, मैं मैसेज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन आप? मुझे कैसे जानती हैं? मेरा नंबर कहाँ से लिया आपने? कौन बात कह रहे हैं आप बताएं? अब तो शुगर लगाऊंगी मैं इसके साथ। रिप्लाई आ गया नबीला का। बेटा रिमोट नहीं मेरे पास। अगेन सुनते हैं क्या कह रही है, वो हंसी नहीं आई। मेरी माँ सदके जाए, मैं आपकी नबीला, आपकी दोस्त हुमा जी। अब रिप्लाई करती हूँ। नबीला हसन, ओह नबीला मैंने पहचाना ही नहीं कसम से। बहुत हो गया मजाक, जान के तंग कर रही थी मैं आपको। हाँ जी बोलें, क्या हाल चाल है? यार वो पता है कि टैग का इशू क्या आ रहा है? टैग वैसे शायद टिकटॉक ने ख़त्म कर दिया हुआ है। आप @ का साइन डाल के नेक्स्ट पर्सन को मेंशन कर सकती हैं, बट वो टैग वाली ऑप्शन जो थी ना वो नहीं आप कर सकते। अच्छा
हमको सिखा रिया है। अच्छा मैंने इनको बता दिया टैग कैसे करना है और अच्छा लगता है ना जब ऐसी दवाएं सुनते हैं। आज खुल जा प्ले हो जा। ठीक है, आप ब्लॉग बनाओ और हम आपके ब्लॉग का वेट करेंगे। बस आप काम पर फोकस करो, अल्लाह आपको कामयाब करेगा बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे लॉयल फ्रेंड बहुत कम मिलते हैं और यूट्यूब से तो बिल्कुल नहीं मिलते, बट ये मुझे यूट्यूब से मिली है बहुत ही अच्छी माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको बहुत कामयाब करे, बहुत आसानियाँ करे। चाय बना के लेकर आई हूँ और ये आज तीसरा दिन हो गया है कि रोज़ रात को मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है कुछ पेन की स्मेल की वजह से। नहीं तो मुझे कभी ऐसा नहीं कोई रेगुलर बेस पे माइग्रेन स्टार्ट हो जाए। होता है जब ट्रैवल करूँ, जब बहुत ज़्यादा कुकिंग कर लूँ, कि जब मैं ज़्यादा टाइम सफोकेशन की वजह से होता है। 1 hour later. क्या कह रही थी बोलें अब? ब्रेसेस कहाँ पे? कहती एसी के अंदर ना ब्रेसल्स लगे हुए हैं। एसी की तीत तीत है एसी के और ब्रेसल्स लगे हुए हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे होते हैं। आपको ये आज तक बात किसी ने बताई होगी जो मेरे बच्चे ने बता दी है। ये उनका ने कहा था। दुल्कर ने क्या कहा था? क्या कहा था? ब्रेसेस लगे हैं। तीत को कहा था, एसी को तो नहीं कहा था। तीत इसके भी हैं। इसके भी हैं। हमारी तो वाइट है। ओके सर्दी। चल आज एक्टिंग की दुकान। मम्मा बहुत सर्दी। A few moments later. आंटी ने इतना तंग किया हुआ है, कभी तेज़ हो जाते हैं बहुत, कभी हल्के हो जाते हैं और इसकी वजह से पंखे का कैपेसिटर उड़ गया है। अभी एसी चलता चलता बंद हुआ। मैं नीचे फ्रिज बंद करने जा रही हूँ, पता नहीं क्या होने वाला आगे। अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं क्यों ये कर रहे हैं ऐसे, क्या इशू है, इसको रिजॉल्व करें। ऐसे नुकसान हमारा। इसके कितने हैं? 264। यस, ये चलता चलता बंद हो गया। बेटा ठीक है, बहुत टेंशन है हो रही है। वही बच्चों वाला हाल है मेरा। मुझे पूछे भी ऐसे ठीक हो जाएगा ना, कुछ होगा तो नहीं इसको। हम देखिए, हम नीचे जा रहे हैं। लाइट 295, 93, 96 से नीचे आई गई है। किस तरह वोल्टेज इसने ना, पता नहीं क्या करना है। इनको लाइट जल्दी से सही करनी चाहिए, पहले आवाम के और नुकसान हों। देखो 275 पे आके रुक गए। हाँ दुआ करें इसी को कुछ ना हो, मेरी जान निकली पड़ी है। आ रही हूँ क्या सही मायने में तरा निकलना, मेरा इस टाइम तरा निकला हुआ। इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तीसरा दिन हो गया मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया। रात के टाइम माइग्रेन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि बस हद हो जाती है, हद ही हो जाती है। खैर अपना व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। एसी ठीक नहीं हुआ, एसी की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। टेंशन तब होती है जब आपका काम एक बंद हुआ हो, ऊपर से आपके खर्चे ख़त्म ना हो रहे, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो टेंशन होती है। कानून का ख़जाना भी तो वो भी ख़त्म हो जाता है। मैं तो फिर एक सिंगल पेरेंट हूँ जिसने कमाना है तो अपना खर्चा करना हो, इतने कुछ करना अफोर्ड नहीं कर सकती। दुआ कीजिएगा इसी का कोई बड़ा लॉस ना हुआ हो। एक उम्मीद है कि इसके वजह से जो है ना, जो स्विच है ब्रेकर वो ख़राब हुआ होगा। अल्लाह करे वही ख़राब हुआ, कुछ एक्स्ट्रा इसका ना हुआ हो। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इसकी। लाखों की चीज़ है, 1.5 टन का DC इन्वर्टर है पेल का। जब लिया था तब 99,000 में लिया था या 90,000 में लिया था। उसके बाद अब याद नहीं मुझे, 1099 में ही लिया था। तो ये फिटिंग वगैरह करवा के 1 लाख का पड़ गया था, कुछ इस तरह का सीन था, याद नहीं मुझे एग्जैक्ट। ये भी मेरे वालिद साहब की मेहरबानी है जो उनकी वजह से AC आ गया, उन्होंने लेकर दे दिया। अब मैं तो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं बना सकती, मैं तो बिल से भी नहीं जान जाती है। बट बच्चा जैसा रात को सोता नहीं है, दिन में उठ के रोता है, तो उसे वो देखा नहीं जाता ना। तो पर दुआ है, एक अच्छी की उम्मीद है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मैं कुछ करके दिखा सकूं, लोगों को ये बता सकूं कि औरत कमज़ोर नहीं होती, औरत मजबूत है। और कमज़ोर समझने वाले खुद कमज़ोर होते हैं, दिमागी तौर पे भी ये कमज़ोर होते हैं वो लोग जो औरत को कमज़ोर समझते हैं। खैर मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद के साथ कि कल AC का कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा।
कल जो होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मुझे माइग्रेन हो गया टेंशन से, माइग्रेन 3 दिन हो गए मुझे रेगुलर माइग्रेन हो रहा। माइग्रेन की मेडिसिन इतना खाना नहीं चाहती। माइग्रेन इजी नहीं है हैंडल करना, माइग्रेन बहुत मुश्किल है। माइग्रेन एक ऐसी तकलीफ़ है जो कि मेडिसिन के बगैर ठीक नहीं होती। जब मुझे फर्स्ट टाइम माइग्रेन हुआ था तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं शादी की शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ पे मैं वापस आई तो मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था। मुझे नहीं पता माइग्रेन है। मैं फ़्रेश हुई, मैंने नहाया, कपड़े चेंज किए, मैं गर्मी थी, मैं कहा गर्मी की वजह से हो रहा है। मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई। मुझे वॉमिट बचपन से होती है, मेरा इशू है कुछ ऐसा कि मेरा स्टमक का मुझे वॉमिट हो जाती है। मेरी तबीयत ख़राब मुझे वॉमिट हो जाती है। तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से सर में दर्द है, वॉमिट हो गई, शायद मेरा दिमाग हल्का हो जाए, मुझे सुकून हो जाए। तो वॉमिट के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं सारी रात सोती रही हूँ, सुबह सर में दर्द, हिल रही हूँ, करवट ले रही हूँ, आधे सर में दर्द, इस तरह दर्द की कुछ सर पे हथौड़ा मारा है। करवट ली तब भी सर हिले अंदर से। सुबह उठी माइग्रेन ठीक नहीं हुआ, शाम हो गई डॉक्टर पर गई, मेडिसिन खाई, ठीक हुआ। वो मेडिसिन पैनाडोल भी उस पर माइग्रेन पर असर नहीं करती कि हाँ सर दर्द हो पैनाडोल खा लो ठीक हो जाएगा, ऐसा सीन नहीं होता माइग्रेन के साथ ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि जी ये क्या हो गया ना। अब उसके बाद जी चल सो इस बात को हो गए हैं कोई 5 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं माशाल्लाह ही। हाँ 5 साल तो हो गए हैं ना, 5 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे क्योंकि बार माशाल्लाह सितंबर में 4 इयर्स के हो जाना है और शादी तो बस रही 10 महीने। तो उससे पहले की बात बता रही हूँ आपको ये, जब मैं शॉपिंग वगैरह करी थी इन 2019, हाँ गर्मियों में यही बात है। तो आजकल तो बच्चों को माइग्रेन हो, मैं अपने भाई के घर गई तो मेरे भतीजे को माइग्रेन हुआ था, वॉमिट आ रही, सर में दर्द है, भाभी के सर में दर्द है, स्कूल भी नहीं गया। मैं जब तो उसकी कंडीशन वगैरह पता चली मुझे क्या माइग्रेन, मैंने उसको मेडिसिन दी, उसको उससे आराम आ गया। वो सो के उठ रहा बेचारा, उसको आराम नहीं आ रहा, पैंडोल वगैरह खाई, सब कुछ किया, नहीं आराम आ रहा। तो छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम की शायद इशू है। मैंने भी स्क्रीन टाइम लाइफ में बहुत दिया है। मैंने कॉल सेंटर की टफेस्ट जॉब की जिसमें मैंने स्क्रीन टाइम साथ बोलना, साथ दिमाग, हर चीज़ एक साथ खर्च की है। तो मुझे ना उसके वजह से मुझे लगता है मेरा कुछ दिमाग ना कमज़ोर हो गया क्योंकि ईजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो अभी भी मेरी लाइफ रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ है, मेरी नींद पूरी नहीं होती, दिन को काम, रात को हिबा को सुलाने के बाद काम। अब व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट की है, फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ। तो वो सब कुछ क्योंकि यूट्यूब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मेरा यूट्यूब इतना स्ट्रॉन्ग है शायद मैं फ्रीलांसिंग छोड़ दूँ, बट अभी मेरा सोर्स ऑफ इनकम फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब नहीं है। तो इस वजह से मुझे यूट्यूब को के साथ साथ वो भी करना है। और यूट्यूब से मैं बहुत पीछे हट गई थी। तो आप लोगों को इतना प्यार देख के, इतने कमेंट्स देख कर, इतने डीएम्स आते हैं कि जी आप करें। तो आप लोगों की इस चीज़ को देखते हुए मैंने दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और मैं जिस मकसद के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी मैं उस मकसद में कामयाब हो जाऊँगी। मकसद मेरा कुछ भी नहीं है, मकसद मेरा ये है कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ और उसको वो सब खुशियाँ दे सकूँ जो वो डिज़र्व करती है। दुनिया में आई है तो वो डिज़र्व करती है। 4 दिन की थी बेचारी, तो जब उस पर इतना बड़ा पहाड़ टूटा, मैं अपना नहीं कहूँगी क्योंकि जो मेरे नसीब में था वो हो गया। उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था, तो मेरा कसूर भी हो सकता है क्योंकि मर्दों का माशरा हमेशा औरत को ही गलत कहते हैं, बट मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था। मेरी बेटी बेगुनाह थी, मासूम, उसको अगले ने देखा तक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ उसको मैं दुनिया की हर खुशी, हर नेमत, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, एक अच्छी उसको पढ़ा सकूँ अच्छे तरीके से। अब उसका स्कूल जाने का टाइम है, मुझे कहती है मम्मा स्कूल दाखिल करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको एडमिशन अभी कैसे करवाऊँ। कि अभी तो मैं सोच रही, चलो सितंबर में, मैं अगस्त में एडमिशन करवा दूँगी, गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। पर बाद में भी सोचती हूँ एकदम से 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये का ख़र्चा, फिर मंथली आपके 10 से 15 हज़ार के एक्सपेंस, जहाँ पे आपके घर के एक्सपेंस भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहे हो तो वहाँ पे इतने एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, किसी की मोहताजी नहीं है, पर अप एंड डाउन द पार्ट ऑफ द लाइफ, तो वो तो बंदा मैनेज कर लेता है। पर एक ये ऐसा ख़र्चा हो जाएगा स्कूल एडमिशन करवा के जो हर सूरत इतना आपको पे करना ही करना है। अभी ये होता है ना कि कभी इनकम नहीं हो रही अच्छी तो हम अपने खर्चे रोक लेते हैं। माशाल्लाह हिब्बा भी बड़ी हो गई, उसके डायपर से भी खर्चा नहीं है इतना, सिर्फ रात को सोते हुए एक डायपर करना होता है, एक पैकेट लो तो 2-2.5 माह इजीली निकल जाते हैं। मुझे उसकी भी टेंशन नहीं होती ना, मतलब वो भी मैनेज हो जाता है। बट वो एक ख़र्चा बड़ी अमाउंट 10 से 15 हज़ार, बिजली के बिल वगैरह भी देने होते हैं, बहुत खर्चे हो जाते हैं यार। तो बस अल्लाह ताला करम करे, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह ताला मैं अपने मकसद में कामयाब होंगी। और बस यही, कल इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।